औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है दूसरी कंसेप्ट जो है स्टार्ट करेंगे ब्रॉन्स्टेन-लूरी कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। 1923 में जो है ये कंसेप्ट आ गया। अब जो अरहीनियस कंसेप्ट में जो एक लिमिटेशन था कि अरहीनियस ने NH3 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि NH3 एसिड है या बेस है, क्योंकि अरहीनियस ने कहा था कि जिसके पास OH हो वो जो है वाटर में डिज़ॉल्व होकर OH दे तो वो बेस होगा। तो यहाँ पर तो इसके साथ OH नहीं है, तो किस तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये अरहीनियस ने नहीं बताया था। सो ब्रांस्टेड आ गया। ब्रांस्टेड जो है ये लिमिटेशन कवर करता है। ब्रांस्टेड के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दिस इज अ सब्सटेंस एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल मॉलिक्यूल होगा या केटायन होंगे या आयन होंगे दैट रिलीज अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस। मतलब है एसिड या तो क्या होगा, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है या केटायन भी हो सकता है या एनायन भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। विच क्या करेगा, इट कैन रिलीज अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस। जो H पॉजिटिव को क्या करे वो रिलीज करे। आज यहाँ पर H पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव जब आ जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉस क्या होता है, तो ओनली इसमें प्रोटॉन रह जाता है, इसलिए इसको हम जो है प्रोटॉन कहेंगे। जो ब्रॉन्स्टेड-लूरी में इसको हम प्रोटॉन कहेंगे। तो शॉर्टली अगर मैं कहूँ कि ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है, एसिड एज अ प्रोटॉन डोनर होगा एंड बेस क्या होगा, एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। एसिड मॉलिक्यूल केटायन या एनायन जो क्या करे, H पॉजिटिव को वो डोनेट करे प्रोटॉन को। बेस भी ये मॉलिक्यूल होगा, केटायन होगा, एनायन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जो है प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल क्या होंगे, HCl प्लस H2O। तो देखो यहाँ पर HCl में एक हाइड्रोजन है, जब इस HCl को अगर हम कंपेयर करें तो इस Cl के साथ, तो देखो Cl के पास जो यहाँ पर HCl के पास हाइड्रोजन था वो लॉस किया गया है। सो प्रोटॉन जो है उन्होंने डोनर किया हुआ है, लॉस किया हुआ है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। यहाँ पर H2O को कंपेयर करें H3O के साथ, H2O में 2 हाइड्रोजन है तो H3O में कितने हाइड्रोजन है, 3। सो उन्होंने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया हुआ है। जो हाइड्रोजन जो एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। सो एक एसिड जो है प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है NH3 है। यहाँ पर HCl है। NH3 को अगर आप कंपेयर करोगे इस NH4 के साथ, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड, ये बेस होगा। यहाँ पर Cl को कंपेयर HCl को कंपेयर करें, Cl नेगेटिव, यहाँ पर प्रोटॉन है तो यहाँ पर प्रोटॉन लॉस किया गया है, तो ये क्या है, एसिड है। HCl ने जो है प्रोटॉन लॉस किया गया है। तो देखो ब्रॉन्स्टेन-लूरी कंसेप्ट के मुताबिक आपने एक पॉइंट को जो है याद रखना है। एक पॉइंट को जो है आपने याद रखना है कि ब्रॉन्स्टेड-लूरी कहता है कि H पॉजिटिव, ये एक फॉर एग्जांपल HCl है, आपने वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये आपको जो है एक हाइड्रोजन जो है वो लॉस करेगा। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव प्लस H3O। एक इसमें इस हाइड्रोजन जो है उन्होंने लॉस किया हुआ है प्रोटॉन को, तो वो क्या कहलाएगा, ये प्रोटॉन डोनर एसिड होगा। और ये क्या होगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ H2O ने, तो ये क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होगा। लेकिन एक याद रखना, एक चीज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, कि अब HCl फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर इसको मैं किस चीज़ के साथ मिलाऊं, बेंजीन के साथ C6H6 के साथ मैं ट्रीट करूं, तो देखो यहाँ पर ये एसिड की प्रॉपर्टी फिर शो नहीं करेगा। ये तो H पॉजिटिव तो लॉस करेगा। देखो फाइनली ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव तो लॉस किया है, लेकिन ये जो H पॉजिटिव डोनर है ये C6H6 बेंजीन एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये पॉइंट याद रखना कि एसिटिक एसिड इसमें प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन वो लॉस करेगा, लेकिन ये जो प्रोटॉन डोनर जो है वो C6H6 ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। सो ये ब्रॉन्स्टेड-लूरी में आपने ये कंसेप्ट रखना है कि अगर एक प्रोटॉन डोनर करता है तो सेम सिमल्टेनियसली दूसरा जो स्पीशीज होगा वो इसको एक्सेप्ट करेगा।
तो फिर ये एसिड होगा और ये बेस कहलाएगा। इस तरह नहीं है कि ये तो मतलब इस एसिटिक एसिड ने तो प्रोटॉन तो डोनेट किया, लेकिन यहाँ पर बेंजीन इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेंजीन प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी बिल्कुल जो है लो है, तो आप इसको ब्रांस्टेड एसिड नहीं कह सकते। तो ये पॉइंट याद रखना। अगर फॉर एग्जांपल मैं HCl जो है ये इसके साथ मिलाता हूँ पेंटेन के साथ, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन के साथ फॉर एग्जांपल मैं मिलाता हूँ, तो ये तो Cl नेगेटिव, ये तो H पॉजिटिव तो एक्सेप्ट डोनेट करता है, लेकिन ये जो फॉर एग्जांपल हेक्सेन है, जो सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, ये तो एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखो ये आपके पास क्या होगा, एसिड, फिर ब्रांस्टेड एसिड आप इसको नहीं कह सकते। देयर इज नो ब्रांस्टेड एसिड, ये फिर ब्रांस्टेड एसिड नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है ब्रांस्टेड लोरी और एसिड एंड बेस में, कि एक एसिड प्रोटॉन लॉस करेगा, दूसरा सिमल्टेनियसली क्या करेगा, गेन करेगा, तो फिर एक एसिड होगा और एक बेस होगा। अगर एक प्रोटॉन लॉस करे और दूसरा एक्सेप्ट ही ना करे, तो ये याद रखना, ये आपके पास ब्रांस्टेड फिर क्या होगा, बेस नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है। अब इसमें जो है कंसेप्ट आ जाता है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिक सब्सटेंस किस तरह के, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, HCl है, मैंने HCl प्लस H2O को मिला के यहाँ पर H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आ जाता है। ये यहाँ पर एज अ एसिड काम करता है, ये यहाँ पर एज अ बेस काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जो है CH3, यहाँ पर अगर मैं NH3 अमोनिया प्लस वाटर को मिलाऊं, वाटर, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा OH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। तो देखो ये यहाँ पर एम्फोटेरिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है कि यहाँ H2 यहाँ पर बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक प्रोटॉन लॉस किया हुआ एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखो वो सब्सटेंस जो बेस की भी प्रॉपर्टी शो करे और एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करे, तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सब्सटेंस एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर एम्फोटेरिक है, कि वाटर के एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है, बेस की प्रॉपर्टी शो करता है, या न्यूट्रल है, आपसे कोई पूछे कि बताओ वाटर एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है, तो जहन लड़ाओ। तो देखो वाटर तो नॉर्मली क्या है, न्यूट्रल है। कभी आप वाटर पी के आप एसिडिटी बेसिसिटी महसूस किया है? तो आज हम किस तरह जिंदा रह सकते हैं अगर ये एसिड और बेस होंगे, ये वाटर जो रोजमर्रा लाइफ में हम पीते हैं, तो ये न्यूट्रल है। जब आप इस किसी के साथ ट्रीट करते हो, तो ये कभी एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है, कभी बेस की प्रॉपर्टी शो करता है। नॉर्मल लाइफ में क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन इस कंसेप्ट के मुताबिक जब वाटर के साथ आप कोई दूसरी सब्सटेंस मिलाते हो, तो ये क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है और बेस हो जाता है। तो कला लोअर क्लास के लिए हम सिर्फ ये जो है डिस्कस करते हैं कि वाटर की एम्फोटेरिक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ वाटर नहीं है जो वाटर एम्फोटेरिक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिटिक एसिड भी है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है, ये भी एम्फोटेरिक की प्रॉपर्टी शो करता है। जब एसिटिक एसिड को आप मिलाते हो H2O के साथ, तो आपके पास बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो इसने जो है प्रोटॉन H पॉजिटिव क्या किया हुआ है, लॉस किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी शो कर रहा है एसिड की। बेस वाटर को देखो, यहाँ पर H2O दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है। अब H पॉजिटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेस की। अब दूसरा रिएक्शन को देखो, जब मैं ये सेम CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड को मिलाऊं किस चीज़ के साथ, HF के साथ, तो देखो ये फिर जो है बेस की प्रॉपर्टी शो करता है, प्लस फ्लोरीन नेगेटिव। देखो इसके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में देखो इसके पास दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो मतलब है प्रोटॉन को क्या किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। तो जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। और HF की अगर हम कंपेयर करें, तो प्रोटॉन था उन्होंने लॉस किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो देखो CH3C डबल बॉन्ड OH एक रिएक्शन में इज एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरी रिएक्शन में इज बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि CH3C डबल OH भी क्या है, एम्फोटेरिक है। तो ये याद रखना, ये भी आप लिख सकते हैं कि ये भी एम्फोटेरिक है। बाकी जो है आपके पास H2SO4 भी आपके पास एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है। किस तरह एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जब इसको मैं ट्रीट करूँ किस चीज़ के साथ, 2H2O, सूर्य ताकि आपको दिखाई दे, ये H2SO4 भी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है।
जब आप हम ट्रीट करें H2O के साथ तो ये रिएक्शन बन जाता है H3SO4 पॉजिटिव बन जाता है प्लस ये SO4 नेगेटिव, सॉरी, ये बन जाता है SO4 नेगेटिव प्लस यहाँ पर बन जाता है H3O पॉजिटिव। यहाँ पर देखो H2SO4 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, SO4 का मतलब है कि दो हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन को लॉस किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ये प्रॉपर्टी शो करे एज बेस। यहाँ पर दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर उन्होंने एक वाटर का हाइड्रोजन मतलब दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पर एक्सेप्ट किया हुआ, तो ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी क्या रखता है, जो डोनेट करता है वो प्रॉपर्टी रखता है एसिड की, जो एक्सेप्ट करता है वो प्रॉपर्टी रखता है बेस की। अब दूसरा रिएक्शन को देखो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें जो है कौन सी, यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो दूसरे रिएक्शन में H2SO4 प्लस अगर मैं HF के साथ ट्रीट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा H3SO4 प्लस प्लस फ्लोरीन नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या जाएगा फ्लोरीन नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है एज अ बेस एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है एसिड की। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर प्रॉपर्टी एसिड की शो कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बेस की शो कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपके पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस हो गया। तो देखो और भी आपके पास एग्जाम्पल है कि वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। HNO3 जो है वो भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, HClO4 जो है वो भी आपके पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, HSO4 जो है वो भी आपके पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो देखो यूरिया भी NH2C डबल बॉन्ड NH2 ये भी आपके पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो देखो एम्फोटेरिक सब्सटेंस हमारे जो कोर्स का जो हमारे वो कोर्स का होता है उसमें सिर्फ वो क्या देते हैं, एक ही सिर्फ वाटर का देते हैं, लेकिन ये वाटर नहीं है, इसके साथ आपने एग्जांपल लेके कि बहुत सारे जो है आपके पास आ जाते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर HCl प्लस वाटर को मैं ट्रीट करूँ तो ये आपके पास ये देगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो कंजुगेट का मतलब है अल्टरनेट, ये प्रोटॉन डोनेट करता है तो ये क्या हो जाएगा एसिड होगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो H2O क्या हो जाएगा बेस होगा। अब देखो एसिड जो है अगर मैं HCl को कंपेयर करूँ Cl नेगेटिव के साथ, अब Cl नेगेटिव जो है इसको प्रोटॉन की ज़रूरत है, जब भी इसको दोबारा प्रोटॉन मिलेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो किस किस की प्रॉपर्टी शो होती है, वो कौन सा प्रॉपर्टी, वो बेस की होती है। तो देखो एसिड की अल्टरनेट क्या बन जाएगा, हमेशा बेस बन जाएगा। अब देखो H2 यहाँ पर बेस है, तो जब यहाँ पर ये प्रोटॉन लॉस करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन नेचर में वाटर अगर आप लोगों ने देखा होगा दो बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए हुए, तीन बॉन्ड बनाए हुए, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर अनस्टेबल है तो ये फिर प्रोटॉन लेगा और फिर H2O स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा, सो ये फिर प्रोटॉन को क्या करेगा डोनेट करेगा। जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी शो करेगा एसिड की। तो बेस का आपके साथ अल्टरनेटिव क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा, और एसिड का आपके पास हमेशा क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। So, ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस है। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल NH3 अमोनिया अगर आप ले प्लस H2O वाटर अगर आप ले तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव प्लस H2 प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो है अमोनिया प्रोटॉन क्यों लॉस नहीं करता, कि ये वाटर जो है प्रोटॉन लॉस करता, तो ये याद रखना कि जब अमोनिया कंपैरिजन आ जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि सीरीज देखा करो, पॉइंट मिलेंगे आपको। ये अमोनिया की जो है H पॉजिटिव की एक्सेप्टेंस की, H पॉजिटिव प्रोटॉन एक्सेप्टिंग की कैपेसिटी क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कि ये वाटर जो है हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो है एक्सेप्ट करे, इसकी कैपेसिटी कम है इसकी ज़्यादा, इसलिए जब आप दो रिएक्शन इस तरह नज़र आते हैं तो हमेशा हम अमोनिया को जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा देते हैं और H2O से जो है वो लॉस कर देते हैं। सो देखो अमोनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी किसकी है बेस की है।
अगर अमोनिया को मैं कंपेयर करूँ NH4 पॉजिटिव के साथ, देखो नाइट्रोजन नेचर में कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। तो सेम वाटर की तरह ये फिर प्रोटॉन जो है वो लॉस करेगा, यहाँ पर अनस्टेबल है। तो ये जब प्रोटॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर क्या एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टन कंसेप्ट। देखो यहाँ पर हर प्रोटॉन को जो है लॉस किया हुआ है, लॉस प्रॉपर्टी किसकी है, एसिड की है। तो देखो यहाँ पर जो है OH नेगेटिव को फिर प्रोटॉन H पॉजिटिव की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या चीज़ होगा, वो बेस होगा। तो देखो बेस का हमेशा जो है प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, और एसिड का हमेशा क्या मिलेगा, अल्टरनेट में बेस मिलेगा। तो इसके साथ हम वर्ड्स लगाते हैं कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, यहाँ पर कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। तो अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ज़्यादा रिएक्शन आ जाए तो हम इसमें कंजुगेट एसिड और कंजुगेट किस किस तरह तलाश करेंगे, तो सिंपल ट्रिक है, जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा आपके पास एसिड बनेगा, और जो नेगेटिव स्पीशीज़ बनेगा वो हमेशा आपके पास क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव था तो एसिड था, यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या है, एसिड है, ये नेगेटिव है तो क्या है, कंजुगेट बेस है, ये भी नेगेटिव है तो क्या है, कंजुगेट बेस है। तो इसी तरह कंजुगेट और एसिड बेस शॉर्ट ट्रिक में आप कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब एसिड आपके पास स्ट्रांग होगा तो ये याद रखना इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, वीक बनेगा। फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अब इसमें ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, बताओ, ये भी कंजुगेट है लेकिन मैं कंजुगेट नहीं लिख रहा। अब ये प्रोटॉन जो है लास्ट डोनर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी या इस H3O की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ये जो है प्रोटॉन देने की कैपेसिटी HCl की ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग एसिड होगा, और यहाँ पर जो है इसका H3O के साथ मैं कंपेयर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड होगा। नहीं, यहाँ पर ये बेस होगा, बेस। प्रोटॉन कौन ज़्यादा देगा, ये भी प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये भी प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये जब एसिड बन गया तो इसका आप ये पर इसका बेस बन जाएगा। सो ये क्या है आपके पास, प्रोटॉन लॉस की ये एसिड है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव बन गया, ये हमेशा आपके पास एसिड होगा। ये नेगेटिव बन गया तो हमेशा आपके पास ये क्या होगा, ये हमेशा आपके पास जो है बेस होगा। सो इतना काफ़ी है ब्रॉन्स्टन लूरी और एशियन बेस के लिए। इंशाल्लाह आगे जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जाते हैं।